महाराष्ट्रातील वाढत्या उपस्थितीला अधिक बळकटी देत डॉक्टर अग्रवाल आय हॉस्पिटलने आज मोशी येथे अत्याधुनिक नेत्रसेवा केंद्राचे उद्घाटन केले. पुणे महानगरपालिकेतील वेगाने विकसित होत असलेल्या भागातील नागरिकांना प्रगत आणि सर्वसमावेशक नेत्रसेवा उपलब्ध करून देणे हा या केंद्राचा उद्देश आहे. उद्घाटनाच्या निमित्ताने 31 मे 2026 पर्यंत सर्व रुग्णांसाठी मोफत सर्वसमावेशक नेत्र तपासणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, ज्यामुळे लवकर निदान आणि प्रतिबंधात्मक काळजीला प्रोत्साहन मिळेल. या केंद्राचं उद्घाटन पिंपरी चिंचवडचे माजी महापौर नितीन काळजे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी डॉक्टर अग्रवाल्स आय हॉस्पिटलच्या वरिष्ठ नेतृत्वातील डॉक्टर वंदना जैन, चीफ स्ट्रॅटेजी ऑफिसर आणि राहुल अग्रवाल, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तसेच वैद्यकीय क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. 4200 चौरस फूट क्षेत्रफळावर पसरलेले हे केंद्र आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने रुग्णकेंद्रित सेवा देण्यासाठी विशेषतः डिझाईन करण्यात आले आहे. या रुग्णालयात मोतीबिंदू, रिफ्रॅक्टिव्ह, कॉर्निया, ग्लॉकोमा, रेटिना आणि बालनेत्र चिकित्सा यासारख्या सर्व सेवा उपलब्ध आहेत. तसेच एकाच छताखाली फार्मसी आणि ऑप्टिकल सेवा उपलब्ध करून देत संपूर्ण नेत्रसेवा प्रदान केली जाते. अनुभवी नेत्रतज्ञ आणि प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या टीमद्वारे उच्च दर्जाची सेवा आणि उत्तम उपचार परिणाम सुनिश्चित केले जातील. नमस्कार। ये जो डॉक्टर अग्रवाल्स का हॉस्पिटल मोशी में है, ये हमारा 35th हॉस्पिटल है महाराष्ट्र का एंड 8th हॉस्पिटल है पुणे का। ये हॉस्पिटल लगभग 5000 स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में आंखों से रिलेटेड सब बीमारियों का इलाज किया जाएगा। कैटरैक्ट जो कि मोतियाबिंद जिसको बोला जाता है, उसका ऑपरेशन यहाँ पर, फिर कॉर्निया जो कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सर्जरीज होती हैं वो सब यहाँ पे किया जाएगा। फिर रेटिना, पीछे पर्दे की बीमारी जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है या किसी का पर्दा अपनी जगह से चला गया, वो सारी ट्रीटमेंट्स भी यहाँ पे दी जाएंगी। कांच बिंदु जिसको ग्लॉकोमा बोला जाता है और जिसमें आंखों के प्रेशर के कारण आंखों की जो नस होती है उसमें डैमेज स्टार्ट हो जाता है, उसका भी यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाएगा। बच्चों की आंखों की ट्रीटमेंट्स जिसमें बच्चों को अगर स्क्विंट है या बच्चों की आंखों में कोई चश्मे की रिक्वायरमेंट है, वो सारी ट्रीटमेंट्स भी यहाँ पे की जाएंगी। और बाकी आंखों से रिलेटेड हर तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। जो उसके लिए हमारी दो रिक्वायरमेंट्स होती है, एक तो वो डॉक्टर्स जो उस स्पेशलिस्ट हैं उस चीज़ के, और वो मशीनें। तो इस सेंटर में हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो डॉक्टर्स भी जो ये सारी ट्रीटमेंट्स डिलीवर कर पाएंगे और वो इक्विपमेंट भी जिससे हम ये सब ट्रीटमेंट्स को डिलीवर कर पाएंगे। जहाँ तक प्राइस का सवाल है, हम अपना प्राइस एकदम मार्केट के हिसाब से ही रखते हैं। हमारा डॉक्टर अग्रवाल्स में किस मार्केट में हम हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुंबई के साउथ बॉम्बे मार्केट में हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ का प्राइसिंग कंपेयर टू मोशी में अगर हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं और वहाँ का प्राइसिंग, वो बहुत फ़र्क होता है। तो हम लोग प्राइसिंग हमेशा मार्केट के हिसाब से रखते हैं, वो एक पहली चीज़ है। मतलब यहाँ पे अगर मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है तो प्राइसिंग बिल्कुल उनके हिसाब से रखी जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज हमारा हॉस्पिटल में सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सारे डॉक्टर्स हैं, सारी टेक्नोलॉजी है, कि हम लोग जो है प्राइसिंग को ज़्यादा रखेंगे। बिल्कुल नहीं, प्राइसिंग को ज़्यादा नहीं रखेंगे। दूसरी चीज़ होती है कि पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है, कि जो हमारी प्राइस है उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वी डू चैरिटी ऑल्सो। हम लोग ऐसे पेशेंट्स को चैरिटी के अंडर हेल्प करते हैं एंड वी हेल्प देम गेट द ट्रीटमेंट। हम किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट को डिनाई नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि पेशेंट आया, वो अफोर्ड नहीं कर सकता और उसको हम बिल्कुल मना कर देंगे। वी विल फिगर आउट अ वे हाउ टू डिलीवर ट्रीटमेंट टू अ पेशेंट हु कैनॉट अफोर्ड द ट्रीटमेंट। That we always figure out because we as an organization also do charity. डायबिटीज असणाऱ्या पेशंटला डोळ्यांच्या सगळ्या भागांवरती परिणाम होतो, स्पेशली शुगर जर अनकंट्रोल्ड असेल तर। शुगर अनकंट्रोल असल्यास सगळ्यात सुरुवातीला कॅटरॅक्ट लवकर डेव्हलप, म्हणजे मोतीबिंदू लवकर सुरुवात होऊन डेव्हलप होण्याची शक्यता जास्ती असते आणि मागच्या पडद्यावरती त्याचा परिणाम जास्ती होतो, कारण मागच्या पडद्यांवरती रक्तवाहिन्या ज्या असतात त्याच्यामध्ये ब्लॉकेज येऊन रक्तस्राव होणे, मागच्या नवीन रक्तवाहिन्या तयार होणे, असे सगळे आजार उद्भवू शकतात आणि त्यामुळे दृष्टी हळूहळू जाण्याचा धोकाही संभावतो। त्यामुळे डायबिटिक पेशंटनी शुगर कंट्रोल करणे अतिशय गरजेचे आहे आणि वेळोवेळी नेत्रतज्ञांना दाखवणे आणि पडदा चेकअप करून घेणेही गरजेचे आहे। अर्ली डिटेक्शन झाल्याने डायबिटीजमुळे होणारा पडद्यांवरती परिणाम पूर्णपणे बरा करता येतो लेझरच्या सहाय्याने। त्यामुळे प्रत्येक पेशंटने दर 6 महिन्याला चेकअप करणे, ऍटलीस्ट 6 महिन्याला चेकअप करणे गरजेचे आहे। बरेच रिझन्स असतात,
तर युजली साधारण काही मुलांना 1 वर्षापर्यंत थोडा नॉर्मल फिजिओलॉजिकल तिरळेपणा असतो, जे एपिकॅन्थल फोल्ड्समुळे म्हणा किंवा डोळ्याचे जे पडदे डोळ्यांचा जे भाग आहे त्याच्या स्ट्रक्चरमुळे तसं दिसतंय. 1 वर्षानंतर आपल्याला एक्झॅक्टली कळतं की तिरळेपणा का कारणाने आहे, ते काय चष्म्याशी रिलेटेड आहे का त्याच्या जन्मतः डोळ्याच्या आतमधले शिरा वीक असल्यामुळे थोडासा तिरळेपणा आहे. त्यातून इंटरव्हेन्शन करणं खूप गरजेचं असतो, कारण विजन इम्प्रूव्हमेंट आणि रिहॅबिलिटेशनसाठी स्क्विंट इम्प्रूव्हमेंट लवकर डिटेक्ट होऊन लवकर ट्रीट करणं खूप गरजेचं असतं. त्यात ट्रीट करण्याची पद्धत एक तर असते चष्म्याचा नंबर, ज्याने तिरळेपणा पूर्णपणे करेक्ट होते आणि नजर ही व्यवस्थित सुधारणा होते. आणि जर समजा की ते ग्लासेसनी करेक्ट होत नसेल तर आपल्याकडे सर्जिकल ऑप्शन्सही आहेत. जर ते नजरेला धोका होत असेल तर आपल्याला सर्जिकल इंटरव्हेन्शन ऑपरेशन लवकर पण आपण ठरवू शकतो.